सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम आपका उत्तराखंड पवेलियन में मैं डॉक्टर एम.एस. सजवान, नोडल अधिकारी उत्तराखंड पवेलियन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस वर्ष यहां पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अपने उत्तराखंड से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और हमारे एक जिला दो उत्पाद के प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा उत्तराखंड राज्य का इस वर्ष रजत जयंती वर्ष भी है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष हमने पूर्ण किए हैं और इन 25 वर्षों में हमारे राज्य ने 2000 से लेकर 2025 तक क्या कुछ विकास के लक्ष्य हासिल किए हैं उनको भी हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं अपने थीम पवेलियन में। जी, ये बताएं कि पवेलियन में किस किस तरह के प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया है। आपका एम्फेसिस उत्तराखंड का किस चीज पर है? तो बेसिकली हमारे उत्तराखंड पवेलियन में जैसा मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे 36 स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें हम मुख्यतः हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ओडीटीपी, ओडीओपी प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं। और हमारे कुछ प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हमें जीआई मिला हुआ है, तो उन जीआई प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। और हमारे जितने भी हथकरघा, बुनकर, हस्तशिल्पी और लघु उद्यमी है वो यहाँ पे सब अपने उत्पादों को लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये उत्पाद दिल्ली की जनता को बहुत पसंद आएंगे और लोग अधिक से अधिक खरीदारी करेंगे। इस बार के लिए कौन से ऐसे खास चीज हैं जो ट्रेड फेयर में आप B2B में बताना चाहेंगे? B2B में हम मुख्य रूप से हमारी जो स्टेट की जो पॉलिसीज है, जो MSME पॉलिसी 2023 है, या हमारी जो उत्तराखंड टूरिज्म की पॉलिसी है, या हमारी उत्तराखंड सोलर नीति है, B2B में हम उन लोगों को उस संदर्भ में अपनी पॉलिसी के संदर्भ में निवेशकों को आकर्षित करना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रदेश में आए, निवेश करें और हम आपको एक अच्छा वातावरण वहाँ पे आपको मतलब व्यवसाय का देंगे। जी, उत्तराखंड देवभूमि है, टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, तो इस किस तरह से विकास किया जा रहा है? तो खास करके अभी जैसा कि आपको पता होगा, शीतकालीन पर्यटन पे हमारी सरकार का बहुत जोर है। जो वर्तमान में उत्तराखंड में धामी सरकार है वो शीतकालीन पर्यटन के लिए काम कर रही है और हमारे प्रदेश में जो भी जो पर्यटक स्थल हैं उन पर्यटक स्थलों का विकास किया गया। वहाँ पे सारी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेकों सुविधाएं, वहाँ पे रहने की सुविधा, उनको होम स्टे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जी, और कुछ खास ऐसा बताना चाहेंगे जो उत्तराखंड की एम्फेसिस जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर आप कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में 4 धाम अवस्थित हैं और जो पूरे भारत को जोड़ने का काम करते हैं। सारे भारतवर्ष से हम पर्यटकों को वहाँ पे स्वागत करते हैं और पूरे भारतवर्ष के पर्यटक हमारे राज्य में आते हैं और हम इसी उम्मीद से कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के साथ हमारा राज्य सभी के स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।